हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रज्ञा लर्निंग ट्यूब पर। और आज मैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताने जा रही हूँ। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बना हुआ है अ पेयर ऑफ ओवरीज से, फैलोपियन ट्यूब से जिसको ओविडक्ट बोलते हैं, यूट्रस से, सर्विक्स एंड वेजाइना से। जो ओवरीज होती हैं वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं जो कि यूट्रस के दोनों साइड प्रेजेंट रहती हैं, लोअर एब्डोमेन में। प्रोड्यूस करती हैं फीमेल गैमेट्स, ओवम को और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। ये जो ओवरीज हैं ये आलमंड शेप की होंगी, 2 to 4 सेंटीमीटर इनकी लेंथ रहती है। और अब नेक्स्ट बात करते हैं कि फैलोपियन ट्यूब क्या होती है। जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर की लेंथ रहती है। इसको ओविडक्ट भी कहते हैं, बर्थ कैनाल भी कहते हैं, इसको ओविडक्ट कहा जाता है। और ये ओरिजिनेट होती है पेरीफेरी ओवरी से और एक्सटेंड कर जाती है यूट्रस तक और रिसीव करती है ओवम जो कि ओवरी से रिलीज़ होते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। जो एम्पुला होता है वो वाइडर रीजन होता है और यहीं पे फ्यूज़न होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का। नेक्स्ट आता है जो यूट्रस है, वो पियर शेप्ड स्ट्रक्चर, मस्कुलर हॉलो स्ट्रक्चर होता है जो जिसमें कि फीटस है वो डेवलप करता है और इसको वॉर्म कहते हैं। सर्विक्स जो नैरो लोअर पार्ट होता है यूट्रस का वो सर्विक्स कहलाता है। और वेजाइना जो है उसको बर्थ कैनाल कहते हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। अब बात आती है यूट्रेन वॉल की। जो यूट्रस है वो 3 वॉल से मिलकर बना हुआ है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। जो पेरीमेट्रियम है वो एक्सटर्नल थिन लेयर होती है, लूज कनेक्टेड टिश्यू से मिलके बनी रहती है। मायोमेट्रियम मिडिल थिक लेयर होती है, स्मूथ मसल से बनी होती है और ये कॉन्ट्रैक्शन जब होता है डिलीवरी के समय, उस समय ये कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करती है। और लास्ट है एंडोमेट्रियम जो कि इनर ग्रैन्युलर लेयर है और ये शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम जो होती है उसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन के समय क्या होता है, जब इम्प्लांट हो जाएगा एक जाइगोट जाके तो उस समय ब्लीडिंग नहीं होगी, और जब इम्प्लांटेशन नहीं होगा उस समय एंडोमेट्रियम जो है वो झड़ जाएगी और उससे जो है वो उस समय मेंस्ट्रुएशन यानी कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे oogenesis के थ्रू जो है ओवम प्रोड्यूस्ड होता है। क्या होता है, जो oogonia है, जो गैमेट मदर सेल्स है, वो मियोसिस अरेस्ट इन प्रोफेज में जाएगी, उससे प्राइमरी फॉलिकल्स बनेगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स एंड टर्शियरी फॉलिकल्स बनेगा। जो प्राइमरी oocytes है वो फिर से डिवाइड होगा, फर्दर मियोसिस डिवीजन 1 में जाएगा तो पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocytes बनेंगे। जो सेकेंडरी oocytes है उससे ग्रेफिन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो आज मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया कि ये इसमें 2 ओवरीज होती हैं जिससे कि ओवम प्रोड्यूस्ड होता है, एक फैलोपियन ट्यूब होती है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, इस्थेमस, एम्पुला, एम्पुलरी रीजन में जाइगोट फॉर्मेशन होगा जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद जो 16 सेल्ड स्ट्रक्चर है वो जाएगा यूट्रस में जहाँ पे वो इम्प्लांट होता है और इम्प्लांट होने के बाद ये जो एम्ब्रियो है वो 9 मंथ तक वहाँ रहेगा। जो फिम्ब्री क्या है, वो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि ओवरी से जब ओवम रिलीज़ होगा तो वो उसे कैप्चर करने में हेल्प करती हैं। तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब।